हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश शर्मा। तो लास्ट सेशन हमने देख रखे थे। अब आते हैं हमें पार्ट 4 यानी एक्सरसाइज 8.4 पे। ये हम चीज देखते हैं कि कैसे करते हैं। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 8.4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमन आपको तो बताइए, आप लोग तो फाउंडेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाकी पीयूष आपके लिए तो अभी नया है, तो आप लोग देख सकते हो कैसे हम कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो अब पहले दिया है एक्सप्रेस साइन ए सेकंड टेन इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अभी देखो, आप लोग नई चीज समझ में आ रही कि किसी को किसी के कैरेक्टर के वैसे दिखाना है। ठीक है, तो यानी हमें साइन को दिखाना है टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, तो आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि cosec a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। क्या होता है कि cosec स्क्वायर a, यहाँ पे देखिए। अच्छा, पहले तो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना कि सबको कैसे लेना। कंसीडर ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, जिसमें बी आपका क्या है, एंगल बी क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री है। ओके, समझ में आया। एंगल बी आपका क्या है 90 डिग्री है। ओके, अब बात आती है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा cosec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। अब cosec को क्या इनवर्स लिख सकते हैं। cosec किससे बनता है, साइन से। तो 1 अपॉन cosec क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आपको ये भी पता है भाई, ये इधर कर ले इधर कर ले, तो साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहां से हटा देंगे तो क्या बन जाएगा साइन ए स्क्वायर टू प्लस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब एक चीज आप लोग देखना कि भाई प्लस है कि माइनस वाली साइन में लेंगे, तो आपको पता है कि साइन की वैल्यू 180 तक क्या होती है, नेगेटिव होती ही नहीं है। और ट्राइंगल भी हमारा कितना है, ट्राइंगल कितने डिग्री का होता है, टोटल 180 डिग्री का। तो इस केस में साइन की पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, यानी साइन ए इक्वल टू क्या होगा पॉजिटिव 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, अब बात आती है कि भाई सेके को कैसे प्रूफ करोगे। तो सेके के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अब एक सबसे पहले चीज देना कि टेन को क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले टेन ए का लिखा, तो टेन ए को कॉट ए की फॉर्म में लिखना है। तो टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सीधे 1 अपॉन कॉट ए। ओके, अब सेक ए का फॉर्मूला होता है कि क्या होता है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या होता है कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब होता क्या है कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, यानी 1 अपॉन कॉट ए का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब ये चला जाएगा यहां से, तो सेक ए इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ओके, समझ में आ रहा है पीयूष। ओके, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है कि राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ सेके, यानी सबको सेके के फॉर्म में निकालना है। किस फॉर्म में निकालना है, सेके के फॉर्म में। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं क्या कि cos a इक्वल टू क्या हो जाता है 1 अपॉन सेके। क्या होता है 1 अपॉन सेके। ओके, यानी एक तो रेशियो निकाल दिया हमने। अब हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए क्या है 1 माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 1 अपॉन सेक स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 अपॉन सेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब क्या करते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, सेक स्क्वायर ए इधर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो साइन ए हमारा कितना हो जाएगा, साइन ए कितना हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब साइन से हो गया तो आपको कॉसेक का भी पता चला, क्योंकि कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन। तो कॉसेक ए हमारा क्या हो जाएगा
समझ रहे हो ना आप लोग, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, अब इसी तरीके से आप किसका निकाल सकते हैं, टेन का कैसे निकालेंगे, आपको किस फॉर्म में निकालना है, टेन सबका सेक की फॉर्म में, तो टेन का कैसे निकालेंगे, अब आपको पता है क्या कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है। ओके, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो टेन ए आपका क्या हो गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब आपको कॉट का निकालना, तो कॉट का भी आप निकाल सकते हैं। ओके, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड का फर्स्ट क्या बोलता है, साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर ये। अच्छा, इनको इवेलुएट करना, आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये बस आपको इमेजिन करना। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। बाकी जो क्वेश्चन में स्क्रीन पे आपको आगे दिखाई पड़े क्वेश्चंस क्या है, तो साइन स्क्वायर 63 है, तो साइन स्क्वायर 63 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि कॉस 90 माइनस 63, बाकी तो पता ही है आपको, होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन साइन 90 माइनस 17 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखो एंगल दोनों में सेम है, तो जब एंगल सेम है यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1, इधर भी सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/1 यानी आंसर 1। अब बात आते हैं इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, साइन 25 कॉस 65 साइन 65, तो उसको मैं ऐसे कर सकता हूं कि साइन 25, अब आपको पता है 90 माइनस ए वाले क्वाड्रेंट वाले फॉर्मूले, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 90 माइनस 65 प्लस, ठीक है, क्या लिख सकता हूं मैं से, cos 25, तो cos 90 माइनस 65, साइड को कन्वर्ट कर लिया इसमें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 25, फिर दोनों एंगल सेम है, तो क्या आएगा आंसर 1, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन करके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब आपको पता है क्या क्वेश्चन में क्या है, आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो 9 इंटू 1, तो आपका आंसर कितना आएगा 9, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। क्या करेक्ट है आंसर, बी, ठीक है। अब ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब जब भी आपको टेन और सेक की फॉर्म में दिया, आपको हमेशा साइन और कॉस की फॉर्म में क्वेश्चन करोगे, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, अगर हम कॉमन एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इन ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। पीयूष बहुत अच्छे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा है कि ये देखो, ये a प्लस बी लग रहा है, ये a प्लस माइनस बी लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो लग रहा है आपको, ठीक है, होल स्क्वायर भी लग रहा है, ये a प्लस बी लग रहा है, ये माइनस बी लग रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के देखते हैं तो क्या आ जाएगा, समझना आप लोग, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली एक चीज देखना है कि ये स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, उसके बाद बचेगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों मैं पहली बार सब एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं, ठीक है, आपको स्टेप समझ में आने चाहिए। मैं उन बच्चों के लिए लिख रहा हूं इनको थोड़ा लेट समझ में आता है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आया 2। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि sec a प्लस tan a इक्वल टू 1 माइनस साइन है। फिर मैंने आपको बोला है इन क्वेश्चंस में हमेशा आपको साइन और कॉस की फॉर्म में करना है। तो sec a क्या होता है हमारा 1 अपॉन कॉस ए, और ये साइन ए अपॉन कॉस ए, इधर 1 माइनस साइन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए, जब हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, इधर 1 माइनस साइन है। अब ये 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, ये प्लस बी माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो एक चला गया तो कॉस ए, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। अब आते हैं इस क्वेश्चन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो आपको सेम यही क्वेश्चन कैसे करना है 1 प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है। यहाँ पे भी एलसीएम आपको लेना पड़ेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब आपको पता है ये तो 1 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। चाहे 1 कर लो चाहे कैंसिल कर लो, ये तो 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो आपका आएगा tan स्क्वायर ए, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा, आप ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें हमें आइडेंटिटीज प्रूफ करने को दी गई। हमारे इधर देखिए आइडेंटिटीज प्रूफ करने को दी गई हैं। तो ये आइडेंटिटीज हम कैसे प्रूफ करते हैं? बेसिकली आइडेंटिटीज के लिए क्या होता है, आपको जितने ज्यादा फॉर्मूले आते हैं उतना ज्यादा आप जल्दी लगा सकते हैं, यानी आपका माइंड कितना एडवांस है आप लोग उस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू में प्रूफ करना है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या ले लिया LHS। तो cosec थीटा को मैं क्या ले सकता हूं 1 अपॉन cosec थीटा को 1 अपॉन sin थीटा, इधर cos थीटा अपॉन sin थीटा, टोटल का होल स्क्वायर। अब आपको पता ही क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये sin थीटा तो आपको पता है नीचे एलसीएम। तो मैं आपको पहले स्टेप देकर दिखा देता हूँ, डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ। तो अंदर क्या हो जाएगा आपका एलसीएम लेता हूँ 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको आप लोग ऑल्सो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा। आपको ये भी पता है कि sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा क्या होता है ऑल्सो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो क्या करोगे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, तो क्या करेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा देन इक्वल टू RHS। प्रूफ हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल सा है। हमने फिर यहाँ पे LHS टिक किया, cos ए लिखा है तो देखो ये लिखा रहने दो। तो हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का
होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब क्या होगा, अब आपको क्या दिखाई पड़ा, इसका स्क्वायर खोल सकते हैं तो देखते हैं। कॉस स्क्वायर ए, क्वेश्चन जितना सिंपल करो उतना सिंपल करते जाओ। कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 ए का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1, और ये 1 तो 1 1 प्लस क्या होगा 2 और साथ में 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, कैंसिल 2 अपॉन कॉस ए, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 सेकेंड, कितना हो जाएगा 2 सेकेंड इक्वल टू RHS। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज और हैं, देखते हैं। tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, cot थीटा अपॉन माइनस tan थीटा इसको टू प्रूफ करना है 1 प्लस sec थीटा एंड cosec थीटा। ठीक है, अब इसमें आप लोग क्या देखेंगे कि tan थीटा को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, आप लोग को पता ही है, sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानना चीज है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बहुत अच्छे से देखना है। हमने sin थीटा क्या ले लिया एलसीएम, तो इधर कितना हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहाँ पे क्या हम ऊपर नीचे करके देखते हैं, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा है ना, इंटू sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। ओके, अब अगर इसमें sin थीटा माइनस cos थीटा में कॉमन निकालो दोनों को सिमिलर करके, तो यहाँ पे मुझे माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं कर देता हूं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा sin स्क्वायर थीटा, sin क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा, ये cos थीटा बचा है यहाँ पे। अब ये कन्वर्ट करना था, माइनस में करना था मुझे, तो माइनस हो गया और cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। अब इसने भी मैंने एलसीएम ले लिया, तो 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम आ गया sin थीटा cos थीटा, यहाँ हो गया sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। अब आपको क्यूब की तो पता ही है क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a माइनस का b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, अभी आइडेंटिटी हम यहीं पे लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन, ये भी क्वेश्चन अलग है, ऊपर वाला क्वेश्चन है, आप लोग ऊपर नहीं देखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नहीं ए माइनस बी, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा ए बी। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा sin थीटा cos थीटा, ये कर गया पूरा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। अब स्प्लिट कर देते हैं इन्हें, तो क्या होगा 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, कैंसिल, तो ये बन गया आपका sec थीटा cosec थीटा प्लस 1 इक्वल टू RHS। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आता है ये 1 प्लस sec अपॉन sec इक्वल टू साइन स्क्वायर है 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, अब होता क्या है, इसमें भी हम लेते हैं
LHS, तो 1 प्लस सेक इसका आपको पता है 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन, समझ में आ रहा है, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कॉस ए प्लस 1। लेकिन हमें राइट हैंड साइड में देखना है क्या प्रूफ करना, तो उस हिसाब से हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंटू, है ना, आप लोग क्या लिख सकते हो उसे 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस ए से इंटू 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड, क्या हो जाएगा, अब आपको समझ 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी ए प्लस बी है, और ये 1 माइनस कॉस, ठीक है, ओके। हम प्रूफ क्या करना है, साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप लोग, साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू RHS, जो आपका प्रूफ हो गया, ओके। इधर देखते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर 7 प्लस टेन स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले, अच्छा इस क्वेश्चन में ये होता है कि आपको देखना है आपको कैसे करना है, जरूर ये तो ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज है, आपको ये वैसे क्या लग रहा है होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसको खोल देते हैं जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ठीक है, इनटू यानी कॉसेक ए, वैसे ये है कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब आपको ये तो पता ही चल गया कि भाई साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो 1 ले लिया, ठीक है। पहले दिखा देता हूं मैं आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए, ये गया। अब आपको 2 प्लस 2 तो मिल गया यानी 4 तो मिल गया, आपको 7 वहां पे देखना है। अब फिर 5 में मिल गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, यानी यहाँ पे क्या हो गया 5 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये तो मिल गया। अब हमको लाना है 7, 5 तो मिल गया, बचा, अब बचा क्या है, ये तो हो गया, कॉसेक बचा सेक बचा। अब आपको पता है कॉसेक क्या होता है 1 प्लस, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है, जो आपका प्रूफ करता है इक्वल टू RHS। क्वेश्चन है 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन है इक्वल टू सेक ए टेन है। तो बेसिकली जब भी अंडर रूट के क्वेश्चन आते हैं उसमें हमेशा हम क्या करते हैं अंडर रूट से निकालते हैं, अंडर रूट से निकालेंगे तो उसको रैशनलाइज करेंगे। तो होगा क्या कि 1 प्लस साइन है, लेंगे LHS ही 1 माइनस साइन है ना, इंटू 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर। अब इसको अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो निकलेगा क्या 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस, उसके बाद से स्प्लिट कर लेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो क्या हो जाएगा सेक ए प्लस सेक ए प्लस टेन है इक्वल टू RHS। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो साइन कॉमन आ रहा है, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉमन लेते तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब आप लोग चीज देखोगे ये भी कॉस, ये भी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, ये भी कॉस थीटा का। कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले क्या होते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और कॉस 2 थीटा का ऑल्सो क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर
स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लोग आप लोग नोट कर देना है ना मन। तो एक और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ फॉर्म है, तो ये भी क्या आपको क्या दिख रहा है साइन थीटा cos 2 थीटा, इधर cos 2 थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाता है tan थीटा इक्वल टू RHS। अच्छा, जिसको cos 2 थीटा का फॉर्मूला ना हो वो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका सीधे ये डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद आप दोनों ये लोग काट सकते हैं, वो भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ओके। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्या लिखा है cosec माइनस sin है sec माइनस cos है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं एलएचएस लेके इसका कि cosec को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin माइनस sin है, इधर 1 अपॉन cos a माइनस cos है। तो होगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन साइन, इधर 1 माइनस cos स्क्वायर है अपॉन cos है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर है अपॉन साइन, इधर 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर a अपॉन इधर साइन स्क्वायर है अपॉन cos है, ठीक है। एक से एक उड़ा दिया और एक से एक उड़ा दो, पर क्या बचा साइन है cos है। अब इसके आगे तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, तो अब क्या लिखते हैं RHS लेके भी देखते हैं। तो RHS लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन है अपॉन cos है प्लस cos है अपॉन साइन है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है अपॉन साइन है cos है, साइन है cos है, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 1, तो क्या आ जाएगा साइन है cos है, जो क्या हो जाएगा बराबर यानी LHS इक्वल टू RHS, जो आपको प्रूव हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखते, जब भी आपके आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें आपका जो दिमाग है एक कदम आगे होना चाहिए, क्योंकि आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। जब आप एक कदम आगे सोचोगे तभी तो आप क्वेश्चन लगा पाओगे किस तरीके से, कि क्योंकि क्वेश्चन में इसमें मिस्टेक्स, आपको मिस्टेक्स नहीं, आपका एक दिमाग एक कदम आगे होना चाहिए, ठीक है। अब आज के तो इतने क्वेश्चन है, बाकी जितने भी क्वेश्चन है पीयूष आयुष में आपको दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आगे के आप लोग PDF ले लीजिएगा, फाउंडेशन के पीछे से कलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी आपको आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको अगर कोई भी मटेरियल चाहिए, हमारे जो फोन नंबर लिख के आ रहे हैं आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको हमारा मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, जय हिंद जय भारत।